सबको राम नाम, सत श्री अकाल। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा युगाब्द 5126 विक्रमी संवत 2081 तदनुसार मंगलवार 9 अप्रैल 2024 आप सबको परिवार प्रबोधन की तरफ से शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष मंगलमय रहे, परिवार खुशियों से भरा रहे, अपना परिवार रंगला परिवार बन जाए, अपना परिवार राममयी, शिवमयी, नानकमयी परिवार बने, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन सतयुग में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। और भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि इसी दिन सर्वप्रथम भारतवर्ष की इस भारत भूमि का उदय हुआ था। यदि हम त्रेता युग में देखते हैं, वानर भालुओं की एक राष्ट्र प्रेमी सेना ने अधर्मी लोगों को, जो राक्षस प्रवृत्ति के थे, उनका विनाश किया था। अधर्म पर विजय प्राप्त हुई थी और इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था और यहीं से राम राज्य की स्थापना हुई थी। और यदि हम द्वापर युग को देखते हैं तो महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने राज शिव यज्ञ किया था और इसी दिन युधिष्ठिर संवत का भी उदय हुआ था। कलयुग में राजा विक्रमादित्य के नाम से विक्रमी संवत प्रारंभ हुआ, जो कि आज भी बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। यदि हम ये जो कभी ये वर्ष प्रतिपदा जैसे आज 9 तारीख को आई है, अगले वर्ष हो सकता है 1 अप्रैल को आए, हो सकता है ये 31 मार्च को आए, ये आगे पीछे होता रहता है। क्यों होता रहता है? ये है हिंदू काल गणना है। क्या है? हिंदू काल गणना के अनुसार यदि हम कलयुग की अवधि भी देखते हैं, वो भी निश्चित है, वो है 4,32,000 वर्ष। कोई ये सोचता है कि कलयुग समाप्त होने वाला है, सृष्टि का विनाश होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कलयुग चलेगा भी 4,32,000 वर्ष। और सभी प्रश्नों के उत्तर भारतीय काल गणना में हमको मिल जाते हैं। अमेरिका हो, यूरोप हो, वहां पर जो प्रचलित गणना है, जो विधि है, उससे किसी भी उत्तर का मिलना संभव नहीं है। हम ये देखते हैं कि हिंदू काल गणना सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति पर आधारित है। विश्व की सबसे व्यापक काल गणना हमारी है। हमारे पूर्वज तो आकाश गंगाओं को भी भेद कर लोक परलोक में आवागमन करते रहते थे। आज भारत के वैज्ञानिकों ने उसी काल गणना का उपयोग जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर का मार्गदर्शन लेकर के चंद्रमा पर अपना यान स्थापित किया है। और हम सबके लिए यह भी बड़ी गर्व की बात है कि कोई भी विश्व का देश उस स्थान तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इस बात से भी हमारी काल गणना के महत्व का हम सबको ज्ञान होता है। आज चैत्र मास का प्रारंभ हुआ है, बसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है। आज से नवोत्थान के साथ नव जीवन का प्रारंभ हो गया है।
आपने देखा पीछे काफी सर्दी थी, अंधेरा था, सारा दिन शाम को 5 बजे 5:15 बजे अंधेरा हो जाता था। कई बार तो आकाश में बादल छाए होने के कारण 3, साढ़े 3, 4 बजे ही अंधेरा छा जाता था। कम काम होता था, काम की शक्ति कम हो जाती थी। अब ये जो बसंत ऋतु आ गई है, खुला मौसम आ गया, ना अधिक सर्दी है ना अधिक गर्मी है। अब ये इस मास को इसीलिए मधु मास के रूप में लिया गया है। प्रकृति का न्याय श्रृंगार प्रारंभ हो गया है। भगवान कृष्ण ने तो स्वयं भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है, मुझे ऋतुओं में ये जो बसंत ऋतु है सबसे प्रिय है। इसलिए अगर कालगणना के अनुसार हम करते हैं, हम देसी महीनों को देखते हैं तो हमें याद नहीं रहता। हम अपने बच्चों को भी याद करवाएं कि आज चैत्र मास शुरू हुआ है, जो इसके बाद आएगा वैशाख आएगा, उसके बाद जब बड़ी अधिक गर्मी पड़ेगी ज्येष्ठ मास आएगा, आषाढ़ मास आएगा, बरसात आएगी तो क्या आएगा, श्रावण मास आ जाएगा, भाद्रपद आ जाएगा, जब वो हुमस के दिन आ जाते हैं, आश्विन मास आ जाएगा, कार्तिक मास आ जाएगा, दीपावली वाले मास आ जाएगा, मार्गशीर्ष मास आ जाएगा, फिर वही सर्दी वाले मास, वो मास आ जाएगा, माघ आ जाएगा, फागुन आ जाएगा। हमें ये बस याद रखना चाहिए। आज ही के दिन आप देख रहे हैं कि 9 दिवसीय नवरात्रों का प्रारंभ हो गया। शक्ति की उपासना सबने शुरू कर दी है और सब लोग उस शक्ति की उपासना की भक्ति में लीन हो गए हैं। सभी धार्मिक स्थानों पर बहुत अधिक भीड़ देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, और सब जगह क्या होगा, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी, तारे बोलो जय माता दी, तारे बोलो जय माता दी, मिलजुल बोलो माँ जय माता दी, माता नी सुनिया जय माता दी, पहाड़ भी बोलो, पक्षी भी बोलो, आंधे भी बोलो, जाते भी बोलो, जय माता दी करते जाएंगे, शक्ति की उपासना करते जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, दूसरा कुछ भी। इसलिए भारत महान है। अगर हम कालगणना की तरफ एक बार फिर देखते हैं तो एक अंग्रेज ने मदन मोहन मालवीय जी को, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को पूछा कि आपके उत्सव में कोई सूचना नहीं आती, कोई पत्रक नहीं छपते, कुंभ का मेला लगता है, अन्य अन्य उत्सव मनाए जाते हैं, फिर भी इतनी भयंकर भीड़ होती है वहां, उसका क्या कारण है, क्या आपका कैसे होता है ये सब कुछ, कैसे ये सूचना पहुंचती है? कहते केवल 6 आने के जो अपना पंचांग है उसके कारण होती है। हमारा जो पंचांग है वो इतना जानकारी देता है कि आने वाले 100 वर्षों तक हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कुंभ कब लगेगा, दीपावली कब आएगी, कौन सा उत्सव कब मनाया जाएगा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब 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 लगेगा। केवल हमारी काल गणना के अनुसार पंचांग हमें बता देता है। तो आइए हम स्वागत करें नववर्ष का। और आज का दिवस और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संत झूलेलाल जी का प्रकट दिवस इसी दिवस में है। अपने जो गुरु हैं, द्वितीय गुरु, दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव जी महाराज जी का प्रकट उत्सव भी आज ही है। और आज ही के दिन जो सामाजिक बुराइयों का अंत करने के लिए आर्य समाज की स्थापना भी महर्षि दयानंद जी ने आज ही के दिन की थी। और आज ही एक बहुत बड़े महापुरुष का जन्म दिवस भी है। ऐसे महापुरुष जिनके घर में गरीबी थी, खाने को नहीं था, कुछ भी कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, और ऐसे व्यक्ति ने एक ऐसे संगठन का उदय किया 1925 में, जो आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, समाज सेवी संगठन। आज दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इस संगठन को जानता ना हो, जिसने बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक दिए, जिसने बहुत बड़े बड़े आपसी प्यार के लिए विपदाओं के समय
सब एकजुट होकर, एकजुट होकर के किसी विशेष वर्ग के लिए काम नहीं किया। किसके लिए काम किया? राष्ट्र हित के लिए काम किया। क्योंकि इनके जो मुखिया हैं, जिनका आज जन्म दिवस है, डॉक्टर केशवराव बनीराम हेडगेवार जी, उनका भी अगर हम विश्लेषण तो हम आने वाले दिनों में अवश्य करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि इन नवरात्रों के बीच में ही हम उनके पूरे जीवन काल को जानने का प्रयास करें। लेकिन मुख्य बिंदु क्या है? डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने हिंदू राष्ट्र को अपना आराध्य माना और इसका पूर्ण साक्षात्कार किया कि इसकी क्या क्या समस्याएं हैं, कहां का समस्या है, क्यों ये देश बार बार गुलाम हो रहा है, हम इकट्ठे नहीं रहते हैं, मिलजुल कर नहीं रहते हैं। ये सब समस्याओं का समाधान करने के बाद उन्हें संपूर्ण संकट भी आए हैं, बाधाएं भी आई हैं, लेकिन उनको ये महसूस नहीं हुई, उनको उन्होंने सहजता से ही लिया है। भारत माता जो उनकी आराध्य थी, उनकी भक्ति की प्रखर ज्वाला जो इतनी तेज थी कि जिसके बीच में व्यक्तिगत एवं परिवार के आकर्षण सब प्रकार के स्वार्थ जलकर भस्म हो गए और जो उनका अलौकिक आनंद था, डॉक्टर साहब का ने अनुभव किया कि भारत माता की सेवा, हिंदू राष्ट्र की सेवा से जो आनंद प्राप्त होता है वो दूसरे आनंदों के मुताबिक बिल्कुल ही शून्य है। व्यक्तिगत आशा, आकांक्षा, मान सम्मान आदि संपूर्ण स्वार्थों को भस्म कर राष्ट्रीय सेवक का विशुद्ध एवं परिपूर्ण व्यक्तिगत हमें देखने को मिला है। एक राष्ट्र सेवक क्या कह रहा है? उसके बीच में उन्होंने कभी आशा, आकांक्षा, मान सम्मान नहीं देखा, केवल राष्ट्र के हितों को ऊपर उठ करके देखा। डॉक्टर साहब के जीवन से ये शिक्षा मिलेगी कि सुख एवं जीवन की सार्थकता का समाधान स्वार्थ शून्यता में ही है। आज हम स्वार्थी हो गए हैं। आज बहुत अधिक आवश्यकता है कि जीवन सार्थक कैसे करना है। तो समस्या का समाधान घर में बैठ कर के नहीं होगा, सक्रियता से होगा। और सबसे बड़ी बात तो है कि इस वर्ष भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आ गया है, क्योंकि इस वर्ष प्रतिपदा से लेकर चैत्र मास से लेकर दूसरा मास जो अपना आएगा उस मास तक अपना एक और कुंभ आ रहा है। वो है अपना जो इलेक्शन है, जो भारत की दिशा और दशा को तय करेगा। क्योंकि राक्षसी शक्तियां, विदेशी शक्तियां, क्रूर शक्तियां भारत को कमजोर करने का प्रयत्न कर रही हैं। और आपने देखा है कि आपके एक वोट की कीमत क्या है, जो कार्य 5 वर्षों में, 500 वर्षों में नहीं हो पाया। हमारे आराध्य रामलला को हम उसकी जन्मभूमि पर स्थापित नहीं कर पा रहे थे। आपके एक वोट की कीमत के कारण ही आज रामलला कि उन्हीं के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। और भी बहुत ऐसे काम हैं। भारत का सिरमौर जम्मू कश्मीर आज एक ही झंडे के नीचे आ गया है। और हम आने वाले समय में 97 करोड़ लोग वोट का इस्तेमाल करते हुए भारत की दिशा और दिशा को तय करेंगे। याद रखना, ये चुनाव आम नहीं है, मैंने बार बार कह रहा हूं।
ये भारत बनाम विश्व की क्रूर शक्तियों के साथ है। हमें 100% मतदान करना ही है। राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर ही मतदान करना है। क्षेत्रवाद को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से ऊपर उठ करके मतदान करना है। बहुत सारे नए मतदाता भी आए हैं, युवा मतदाता भी आए हैं। हमने उनको समझा करके सही मतदान करवाने की दिशा में उनको लेकर के जाना है। एक और बात है, ध्यान रखना, आजकल नोटा का इस्तेमाल भी करते हैं, ये नहीं करना है। क्योंकि जो भी वहां पर चुनाव में भाग ले रहे हैं उसमें जो सर्वोत्तम है उसको वोट दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो नोटा का इस्तेमाल करने से गलत व्यक्ति भी भारत की उच्च सदन में पहुंच जाएगा और क्रूर शक्तियों को वो बल देगा। इसलिए नोटा का उपयोग नहीं करना, युवा शक्ति को मार्गदर्शन करना और उस दिन सैर सपाटे में नहीं जाना, वोट का सही इस्तेमाल करना। और ध्यान रखना कि हमको एक प्रण करना चाहिए कि हम वोट अवश्य डालेंगे, अपने पड़ोसियों को भी वोट डलवाएंगे, अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का वोट डलवाएंगे और भारत माता की जय जयकार के लिए वोट करेंगे। और जो मैंने पहले बात रखी है, इस राष्ट्र का आधारभूत इकाई परिवार है। आज परिवार कमजोर हो रहे हैं, परिवार जड़ है इस राष्ट्र की। अपने परिवार को मजबूत करिए, अपने परिवार को भक्तिमय बनाइए, अपने परिवार को शक्तिमय बनाइए, अपने परिवार को सेवामय बनाइए, अपने परिवार को आनंदमय बनाइए, जिससे आपका परिवार राममय परिवार हो जाएगा। अपने परिवार को आप 3 तरीके का परिवार बना सकते हैं, राममय बनाइए, शिवमय बनाइए, नानकमय परिवार बनाइए। आप भी सुखी होंगे और हमारा राष्ट्र परम वैभव तक पहुंच जाएगा। और राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व आज सबसे बड़ा यही है, 100% मतदान, राष्ट्र हित में मतदान, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके मतदान करेंगे। एक बार फिर मैं आप सबको आज के इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मजबूत परिवार की परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आपके सार्थक जीवन की कामना करता हुआ आप सबको जय श्री राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह, भारत माता की जय। मैंने तुलसा का बाग लगवाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मैंने तुलसा का बाग लगवाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मैंने ठाकुर को घर में बसाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मैंने ठाकुर को घर में बसाया है, घर को वृंदावन बनाया है। यहाँ देखूं तुलसा तुलसा, यहाँ देखूं तुलसा तुलसा, ये मेरे मन को भाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मैंने तुलसा का बाग लगवाया है, घर को वृंदावन बनाया है। अब तो कान्हा की मुरली दिन रात बजे, अब तो कान्हा की मुरली दिन रात बजे,
मेरे घर को निधिवन बनाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मैंने तुलसा का बाग लगवाया, घर को वृंदावन बनाया है। मेरे घर में भगत जन आते हैं, मेरे घर में भगत जन आते हैं, और सत्संग कीर्तन गाते हैं। ये देख के बड़ा आनंद आया है, घर को वृंदावन बनाया है। मैंने तुलसा का बाग लगवाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मेरी चौखट पे गौएं आती है, और दूध की धार बहती है। मेरे द्वार पे गैया आती है, और दूध की धार बहती है। मैंने माखन खूब बनाया है, कान्हा को भोग लगाया है। मैंने तुलसा का बाग लगवाया है, घर को वृंदावन बनाया है। मेरी तुलसा ऐसे लहराए, मेरी तुलसा ऐसे लहराए, शालिग्राम चरण में आनंद पाए, शालिग्राम चरण में आनंद पाए। ये देख के मन मुस्काया है, घर को वृंदावन बनाया है। मैंने ठाकुर को घर में बसाया है, घर को वृंदावन बनाया है। बोलो।